Hello students, how are you all? All okay? Okay. कल हमने 4 एक्सरसाइज की थी ना, है ना, चैप्टर 12 की। ओके, आज हम कौन सी करेंगे? 5 एक्सरसाइज, है ना। टेक आउट पेज 97, 5 एक्सरसाइज। इसमें पहले है आशय स्पष्ट। ओके, पैरों से चलकर मंजिल मिल जाती तो अरबों लोग अपनी मंजिलों पर पहुंच गए होते। इसका आशय स्पष्ट करना है। चलो, तो इस पंक्ति का आशय है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, है ना, मजबूत इरादों की आवश्यकता होती है ना। मजबूत इरादों की जरूरत है, न कि मात्र पैरों। इरादे भी तो मजबूत चाहिए। पैर तो सभी के पास होते हैं, है ना। पैरों से चलकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो संसार का हर एक मनुष्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ना। तो मजबूत इरादे के बल पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब है भाषा बोध। पहले इसमें है संधि। ठीक है, संधि का अर्थ क्या है? संयोग अथवा मेल, है ना। जैसे हिमालय, तो ये शब्द जो है वो 2 शब्दों पर मिलाकर बनता है, हिम प्लस आलय, है ना। तो हिम शब्द के अंत में अ और आलय शब्द के आदि यानी पहले में आ, ये ध्वनि है ना, ध्वनि यानी स्वर। तो दोनों वर्णों में संधि होने के कारण बनता है शब्द हिमालय। हिम प्लस आलय, तो म का अ और अ का अ, आ बन जाता है हिमालय। ठीक है, अब संधि युक्त शब्दों को अलग करना है तो इसको कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो ये जो शब्द हैं, इसके संधि विच्छेद हमें करने हैं। चलो, समझ में आ गया ना। संधि विच्छेद, एक शब्द है उसको 2 शब्दों में कन्वर्ट करना है ना। ओके, दिव्यांग, दिव्य प्लस अंग, है ना। अ प्लस अ आ होता है ना। ओके, दूसरा है पर्वतारोहण, तो पर्वत प्लस आरोहण। ओके, देहांत, तो देह प्लस अंत। देवालय, देव प्लस आलय। आपको इसमें आ अलग से लिखना है। ठीक है, अ प्लस अ आ, है ना। विद्यालय का विद्या प्लस आलय। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, है ना। ओके, अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना। ठीक है, ओके। तो उद्देश्य क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। कर्ता तथा कर्ता का विषय उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। ठीक है, वो होता है उद्देश्य, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा है वो विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। चलो, पहला है अरुणिमा की बहन बहुत समझदार है। चलो, इसमें उद्देश्य क्या है? अरुणिमा, ओनली अरुणिमा नहीं, अरुणिमा की बहन।
ये पूरा करता है ना, सब्जेक्ट है, तो वो उद्देश्य होगा और विधेय होगा बहुत समझदार है। ठीक है, ओके। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट उद्देश्य और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है विधेय। ठीक है, ओके। थर्ड है, डॉक्टरों ने अरुणिमा को ठीक कर दिया, तो इसमें क्या आएगा? डॉक्टरों ने अरुणिमा ऐसे नहीं आएगा, डॉक्टर अलग है, अरुणिमा अलग है ना। तो डॉक्टरों ने ये उद्देश्य आएगा और अरुणिमा को ठीक कर दिया ये विधेय आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया, तो मेरा सिर है ना उद्देश्य और गर्व से ऊंचा हो गया विधेय। ओके, थर्ड एक्सरसाइज, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखे, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके लिंग बदलने हैं और वाक्य दोबारा लिखना है। ओके ओके, फर्स्ट, अरुणिमा की बहन उन्हें बहुत प्यार करती थी, तो बहन का क्या आएगा? भाई, है ना। अरुणिमा का भाई उसे बहुत प्यार करता था, है ना। ओके, डॉक्टर साहिबा की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तो साहिबा का क्या होगा? साहब, है ना। डॉक्टर साहब को मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। ओके, नेक्स्ट, संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, अब विद्वान का आएगा विदुषियों। ठीक है, संसार में विदुषियों की कमी नहीं है। हमें लड़कों को कम नहीं समझना चाहिए, तो लड़कों का क्या होगा? लड़कियां, है ना। हमें लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, लेखक से परिचय कराओ, लेखक का क्या होगा? लेखिका, है ना। लेखिका से परिचय कराओ। ओके, अब है आलय शब्द जोड़कर 5 शब्द बनाने हैं, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय और उसका अर्थ है बर्फ का घर। ठीक है, ओके, चलो। विद्या प्लस आलय क्या है? विद्यालय, है ना। तो विद्या का आलय, है ना, उसका। दूसरा है पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। फिर शिव प्लस आलय, शिवालय, शिव का आलय। ओके ओके, चलो। अब है भोजन प्लस आलय, भोजनालय, भोजन का आलय यानी रसोई घर। अब लास्ट है देव प्लस आलय, देवालय यानी ईश्वर का आलय। ओके ओके, अब है 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। पताका, पताका का क्या होगा बताइए? ध्वज, यस, झंडा, और केतु, है ना। केतु, ध्वज और झंडा। ठीक है, ओके। इच्छा, इच्छा का होगा कामना, चाह और अभिलाषा, है ना। ओके। पर्वत, पर्वत का क्या आएगा? गिरी, चोटी, शैल, भूधर, है ना। जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब दिल का क्या आएगा? हृदय, है ना। ऊर, जिगर, है ना। दिन, दिन का आएगा दिवस, वार,
वासर, नया शब्द मिला हमें, देखो वासर, है ना, याद नहीं है ना आपको? ओके, दुनिया का क्या आएगा? विश्व, सृष्टि, जगत, है ना, भुवन, भुवन भी आएगा। अब देखो, आप भवन मत लिखना, भवन यानी घर होता है और भुवन यानी दुनिया, ठीक है? ओके, अब है थर्ड एक्सरसाइज, र के प्रयोग करके 3 शब्द लिखिए। र के 4 रूप होते हैं ना, पहले तो एक र का सिंपल रूप, दूसरा आता है रैफ, फिर आता है पदेन और नेक्स्ट आता है डबल पदेन, है ना, ठीक है? चलो, पहले सिंपल वाले, भारतीय, अंबेडकर, बिहार, राघव, जो भी है आप लिख सकते हो। ओके, अब रैफ वाला बताओ। रैफ यानी ऊपर जो होता है, पर्वत, दर्द, स्वर्ण, नर्क, स्वर्ग, है ना? ओके, फिर पदेन वाला, एक्सप्रेस, डिग्री, अप्रैल, क्रम, है ना, क्रमश, सप्रेम, है ना? ओके, फिर डबल पदेन वाला, देखो, ट्रेन, ट्रॉमा, राष्ट्रीय, ड्रम, है ना, ट्रक, वो भी आता है ना? ओके, चलो, तो अब आपका चैप्टर खत्म हो गया, है ना? अभी हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय।